Good morning and I welcome you students. Very important topic. There will be a lot of questions in the coming exam. Modern periodic law and present form of the periodic table. We have told you last time कौन से periodic classification हमने किए. डॉबरेनर किया, लॉ ऑफ ट्राइड्स, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, यूजफुल नहीं रहा. उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया. उसके बाद जो सबसे बेटर आया इनसे वो था मेंडलीव. मेंडलीव की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थी कि मेंडलीव ने कुछ स्पेसिस भी छोड़ी थी. अपने टेबल जो बनाई थी उसने बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और उसने जो कंपाउंड स्टडी किए थे सिमिलर प्रॉपर्टीज के लिए, ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन के साथ उसने रिएक्शन की थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की थी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की थी, और सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो थे वो उसने एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले रखे थे. तो वो हमने लास्ट टाइम आपको मेंडलीव टेबल भी दिखाया था कि कैसे वो आया. बाद में प्रॉब्लम्स क्या आई. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंडलीव के अंदर क्या आई थी, आइसोटोप्स की. जब आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए और एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स थे, सेम एटॉमिक नंबर था और मास नंबर डिफरेंट था, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं. तो फिर ये प्रॉब्लम आई कि आइसोटोप्स की क्या पोजीशन है मेंडलीव के टेबल में. मेंडलीव ने तो एटॉमिक मास के बेस पे सारा अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, तो फिर क्या डिफरेंट आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशंस मिलेंगी उसके टेबल में. तो इसके पास कोई मतलब स्पेस नहीं थी आइसोटोप्स के लिए. तो ये सम डिफेक्ट्स जो थे वो आ रहे थे मेंडलीव के अंदर. तो वो लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आइसोटोप्स का पोजीशन नहीं पता लगा और हाइड्रोजन की पोजीशन अनएक्सप्लेन्ड रही, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल के साथ थी ग्रुप 1, और फिर कुछ ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स थे, हैलोजेंस थे, जो मेंडलीव ने बनाए थे उनसे रिजेंबल करती थी. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्लियर नहीं थी. और फिर कुछ ऐसा केस आया था जहां पर एटॉमिक मास कम था वो पहले आ गया, और एटॉमिक वेट बड़े वाला पहले आ गया और एटॉमिक मास वाला बाद में आ गया मेंडलीव के टेबल में. और जैसे जैसे और एलिमेंट डिस्कवर होते रहे तो ये प्रॉब्लम मेंडलीव के टेबल में आ गई, लिमिटेशंस उसके सामने आ गई. तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि एक नया टेबल बनाया जाए जो कि मेंडलीव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, जो कि मेंडलीव की लिमिटेशंस को रिमूव कर दे, मेंडलीव के जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव कर दे, ऐसा टेबल बनाया जाए. और इसी दौरान इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है एक साइंटिस्ट का, इंग्लिश फिजिस्ट, 1913 हेनरी मोजले. ये जो फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट थे फिजिस्ट थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर. एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे और इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी और पाया कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास. उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, is more fundamental property than atomic mass. तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अब ये समझ में आना शुरू हुआ कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी तक, जितने भी क्लासिफिकेशन हो रही थी, मेंडलीव का सबसे बेटर था उनसे, उनमें एटॉमिक मास का यूज किया गया था. Elements were arranged according to increasing atomic masses, and because of this the problem was coming कि isotopes की पोजीशन क्या होंगी. क्योंकि isotopes क्या होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन के 3 isotopes हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. अब इनको कहाँ रखेंगे हम मेंडलीव के टेबल में, क्योंकि ये एटॉमिक मास पे अरेंजमेंट कर रहा था. अब एटॉमिक मास तो डिफरेंट हो गए सेम एलिमेंट के, क्योंकि आइसोटोप्स हो गए. तो ये प्रॉब्लम आ रही थी. और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी जो कर रहे थे मोजले, उन्होंने ये कहा कि जो इरेगुलरिटीज आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा जा रहा है, लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो उसने ये शो किया था एक्सपेरिमेंटली कि ए प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी of the ray emitted against atomic number gave a straight line.
and not the plot of square root of frequency versus atomic mass. तो एटॉमिक नंबर एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इसी के बेस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, वो इसी के बेस पे बना हुआ है. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या किया? आफ्टर द डिस्कवरी कि ये एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी बाय हेनरी मोसले, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का बेसिस ये है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. अभी तक हम कह रहे थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर कर दिया गया. ये बना बेसिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमने लिखी है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. तो व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो ये आंसर हमने दिया है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. चलो आगे चलते हैं फिर. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया. कैसे अरेंज किया? विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. The vertical columns are groups and horizontal columns are periods in the modern periodic table. और इसमें बने कुछ vertical columns. Vertical columns अभी कितने बने ये सारे हम शो करने जा रहे हैं. Vertical columns को groups कहते हैं और horizontal rows जो होते हैं स्टूडेंट, उनको पीरियड्स कहते हैं. उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने प्रपोज किया? If you look at the periodic discovery, we know Mendeleev is known as father of the periodic table. However, developments of the periodic table was gradually done. Modern periodic table was discovered by Henry Moseley. को क्रेडिट दिया क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की. एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. तो क्वेश्चन ये आया, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इसके मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. और इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए जिसे ग्रुप्स कहते हैं. कितने कॉलम है, कितने ग्रुप्स बनाए गए? 18. अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और आप देखना चाहें तो एनसीईआरटी बुक में आपके पेज 86 में ये पूरी टेबल बनाई गई है, उसको देख सकते हैं. तो आपको पेज 86 एनसीईआरटी में टेबल मिल रही है, वो आप खोल के देख सकते हैं. उसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन्हें पीरियड्स कहा जाता है. और नेक्स्ट, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. एलिमेंट्स इन मॉडर्न 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स. तो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं. एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेल्स इन देयर एटम्स. देखो, जो एलिमेंट सेम पीरियड में है, ठीक है, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं. एलिमेंट्स आर अरेंज, नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं. अगर मैं कहूं कि फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट अगर हम टेबल में देखेंगे स्टूडेंट, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है. इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है. ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है. तो पहला जो शेल होता है, इनमें सिर्फ एक ही शेल है, n = 1, उसे बोलते हैं के शेल. तो ये के शेल ही है सिर्फ, इसके अंदर और कोई शेल नहीं है. अगर मैं n = 2 पे आऊं तो सेकंड पीरियड शुरू हो जाएगा. तो सेकंड पीरियड के अगर एलिमेंट्स में देखूं तो हमारे को कहां से मिल रहे हैं? लिथियम है, लिथियम और लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. इस तरह से ये वाले एलिमेंट सेकंड पीरियड के मिलेंगे. आप इस टेबल को चेक कर सकते हैं.
और इनके ये सेकंड पीरियड के हैं, तो इनमें 2 शेल है सब में, के और एल। कितने शेल हैं इनमें? 2 शेल है। आप इनको चेक कर सकते हैं, अभी हम सारा शो करेंगे आपको। इन सब में कितने शेल हैं? 2 शेल है, एक के और एल। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 1। इस तरह से 2 शेल है, इनमें भी लिथियम, ये बेरिलियम है, बेरिलियम का 4 होता है, तो इसमें 2 2। बोरोन है तो 5 है, 2 3। तो ये 2 शेल है सब में, के और एल, के और एल शेल इस तरह से भर रहे हैं। तो पीरियड नंबर क्या शो करता है? नंबर ऑफ शेल्स। तो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है? सेकंड पीरियड कंटेन्स फ्रॉम लिथियम टू नियोन, लिथियम से नियोन, इस तरह से। थर्ड पीरियड कंटेन्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गोन, फोर्थ पीरियड कंटेन्स पोटेशियम टू क्रिप्टोन, फिफ्थ पीरियड रुबीडियम। इस तरह से ये एलिमेंट्स हमने दिखाए हैं, अभी आपको टेबल मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल का। तो सेवंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, थर्ड भी, और 2 और पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको कॉलम दिखाए गए हैं जिनमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो बॉटम पे टेबल के रखे गए हैं। अभी देखते हैं टेबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो हम कह रहे हैं कि यू मे रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम. It is easy to visualize significance of quantum numbers and electronic configuration in the periodicity of the elements. So periodic law is essentially consequence of periodic variation in electronic configuration. तो यहाँ पर क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो ग्रुप में क्या होगा कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब पीरियड में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता जाएगा। तो इसको क्वांटम नंबर जो हमने बताया कि फर्स्ट क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 में फर्स्ट शेल है, n इक्वल टू 2 में सेकंड शेल है, n इक्वल टू 3, इस तरह इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं। तो ये पीरियोडिसिटी जो हमें मिलेगी, पीरियोडिक वेरिएशन, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होगी एलिमेंट्स के। तो दे दैट इज व्हाई, और यही डिटरमिन करती हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो पीरियोडिक लॉ जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इट इज ए कंसिक्वेंस ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन। जो पीरियोडिक लॉ है हमारा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट इज द कंसिक्वेंस ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बताई गई है बुक में, आपने देखा कैसे लिखते हैं। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की आनी चाहिए, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने फर्स्ट के एल एम इस तरह से शेल भी दिखाए थे आपको एनसीईआरटी बुक में, हमने 9th क्लास में भी हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये वेरिएशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो यही जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यही ही डिटरमिन करती है स्टूडेंट्स, दिस विल डिटरमिन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यही डिटरमिन करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। द हॉरिजॉन्टल रोज जो सीरीज है वो पीरियड्स कहलाती हैं, और वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वर्टिकल कॉलम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कॉलम की बात करेंगे, वर्टिकल कॉलम मतलब ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, जो एलिमेंट्स हैं दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मतलब लास्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें IUPAC वाली ने जो नंबर रिप्लेस कर दिए A और B को छोड़ के 1 to 18 नंबर यूज किए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से आप पूरा टेबल देख सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको पूरा टेबल, उसमें ग्रुप्स का नंबर 1 to 18 है, 1 2 3 इस तरह करके 18 ग्रुप्स तक हम गए।
लास्ट ग्रुप कौन सा, 18। और 7 पीरियड दिखाए गए हैं, कितने पीरियड दिखाए गए हैं, 7 पीरियड्स। द पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। जब हाईएस्ट क्वांटम नंबर 1 है तो वो फर्स्ट पीरियड है, हाईएस्ट क्वांटम नंबर 2 है तो वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, हाईएस्ट क्वांटम नंबर 3 है तो थर्ड पीरियड है, इस तरह सब। और बाकी जो पीरियड्स हैं उसमें 8, 18 इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और 7th पीरियड इनकम्प्लीट है। और in the form of periodic table 14 elements of both 6th and 7th periods lengthenite are placed in separate panels in the bottom। ये इस तरह से ये पूरा टेबल बन गया। यहां पर आ रही है पिक्चर हमारे पास स्टूडेंट्स, लो ये आपकी बुक में एक पिक्चर बनाई है, पोजीशन बेस्ड प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गिव मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स। तो जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग अरेंज किया गया तो उनकी प्रॉपर्टीज और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सकती है हुई, इसीलिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। और ये इट क्लियर्ड ऑल मिसकंसेप्शंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये टेबल हमारे पास आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। देखो ग्रुप देखो कितने हैं, ये पहला ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, ये सारे ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप 13, 14, 15, 16 ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप बने हैं, ग्रुप नंबर देख रहे हो, 18 ग्रुप बने हैं। कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से लेके 18 तक, ये सब ग्रुप नंबर है। अब ये यू कैन सी द कलर, ये मेटल्स हैं, पिंक कलर वाले दिख रहे हैं, ये सब मेटल्स बहुत ज्यादा है। कैन यू सी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं। लेफ्ट साइड पे देख रहे हो सब मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, ये ग्रुप 1 में सारे मेटल हैं, ग्रुप 2 में मेटल हैं, ये मेटल हैं, मेटल हैं, मेटल हैं, मेटल हैं। ये ग्रुप 13 में देखो एल्युमिनियम, ये सब मेटल हैं, ये मेटल है। और ये नॉन मेटल्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर वाले, नॉन मेटल्स कम है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नॉन मेटल वाले हैं, ये वाले सब। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं नॉन मेटल्स, और इस साइड पे क्या दिख रहे हैं, सब मेटल्स। और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जो विच हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू, सम प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल, सम प्रॉपर्टी सिमिलर टू नॉन मेटल, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। देख रहे हैं मेटलॉइड्स, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले एलिमेंट्स मेटलॉइड्स में आ गए। ये कलर देख रहा है आपको, येलो कलर वाले, तो यहाँ पर मेटलॉइड्स भी हैं, ये सब, ये मेटलॉइड्स, बोरोन मेटलॉइड है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, ये मेटलॉइड्स हैं। देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल some properties metals, some property resemblance to non metals, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ज्यादा अभी भी ये नॉन मेटेलिक तरफ है, क्योंकि मेटल लेफ्ट साइड पर है और नॉन मेटल राइट साइड पर है। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो कितने ग्रुप दिखाए मैंने इसमें, 18। बेसिस क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, elements are arranged with increasing atomic number। अब एक ग्रुप के नीचे आ रहे हैं, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से ये ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स। अब पीरियड्स कितने दिखा रहा हूं मैं, फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये पीरियड्स हैं, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, तो 7 पीरियड्स दिखाए हमने यहाँ। और यहाँ पर देखिए 57 के बाद 72 है एटॉमिक नंबर, तो ये एलिमेंट कहाँ गए, ये वाले 58 से लेके 71 एलिमेंट देख रहे हैं, वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से, ये मैंने स्टार लगा रहा हूँ, देख रहे हो, ये यहाँ पर आए हैं स्टार वाले, 57 to 71 वाले, 58 to 71 यहाँ है, इन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं। इनको एक सेपरेट नीचे एट द बॉटम रखा गया है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए 89 के बाद, यहाँ पर भी मैंने स्टार लगाया, 89 के बाद कितना नंबर बना, 104। तो
ये 90 से लेके 103 एलिमेंट कहाँ गए, वो ये आ गए यहाँ पर, इन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो मैं यहाँ डबल स्टार लगा रहा हूँ, डबल स्टार। तो ये यहाँ पर आ गए ये वाले डबल स्टार, ये 90 थोरियम से शुरू होके लारेंशियम तक जा रहे हैं 103। तो एक लैंथेनाइड्स है, एक एक्टिनाइड्स है, इनको अलग से नीचे रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और दो सेपरेट ग्रुप हैं। इनमें 14 एलिमेंट्स हैं, हर एक में 14 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 एलिमेंट्स के दो ब्लॉक नीचे हैं स्टूडेंट्स। एक लैंथेनाइड्स होते हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या से होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका बेसिस है एटॉमिक नंबर। इसको नोट कर लिया। अब एक्टिविटी आ गई एनसीईआरटी में, वो कह रहा है हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो कोबाल्ट और निकल की पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही थी जब मेंडलीव ने टेबल बनाया था। अब यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर के बेस पे हमने अरेंजमेंट किया, एटॉमिक मास पे नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। देख लेते हैं कोबाल्ट और निकल कहाँ है। देखो कोबाल्ट का फार्मूला ये है, ये कोबाल्ट है, दिख रहा है कोबाल्ट, और ये निकल है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकल से कम है, इसलिए कोबाल्ट निकल से पहले आया है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो प्रॉब्लम आई थी। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, CO कोबाल्ट होता है, कितना है एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, यहाँ पर 27, ये 27। और एटॉमिक नंबर निकल का कितना है 28। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है लेस देन निकल, तो इट इज प्लेस्ड बिफोर निकल। तो जो प्रॉब्लम मेंडलीव में आई थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि मेंडलीव में निकल पहले रखा गया था और कोबाल्ट बाद में आया था एटॉमिक मास के बेस पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नंबर 2 ये कह रहा है हाउ आर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने एटॉमिक मास पे अरेंजमेंट किया था और उसके पास तो कोई पोजीशन थी नहीं, सेम डिफरेंट एटॉमिक मास हो गए। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, नंबर 2, ये नंबर 1 था। नंबर 2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कोई भी आइसोटोप्स है, अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो तीनों ही आइसोटोप्स इसी में ही है। 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, तो तीनों आइसोटोप हाइड्रोजन के कहाँ रखूंगा मैं, इसी ग्रुप में जहां पर हाइड्रोजन है। अगर कार्बन है, कार्बन के अगर 3 आइसोटोप्स हैं, मान लो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से, 6C12, 6C13, 6C14, तो ये तीनों आइसोटोप्स कहाँ पर आएंगे, ये तीनों ही एक ही ग्रुप में आएंगे, ग्रुप 14 में। तो इसलिए इनकी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंजमेंट है, एटॉमिक मास वाले सेम है, अगर एटॉमिक नंबर तो उसी ग्रुप में रखे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब क्या आंसर करेंगे इसका, क्या कोई एलिमेंट हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 है, बोलो यस और नो। हाइड्रोजन 1 है, हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, इज इट पॉसिबल, द आंसर इज नो। नो, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is also equal to number of electrons in an atom। अब क्या होगा कि प्रोटॉन तो आधे हो नहीं सकते, प्रोटॉन 1 2 3 4 ही हो सकते हैं,
तो एटॉमिक नंबर होल नंबर ही होगा. एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज बी 1 2 3 4 5. इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. तो एटॉमिक नंबर 1.5 नहीं हो सकता. तो ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता. एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी 1.5. ये 1 2 3 4 5 होल नंबर्स में ही हो सकते हैं. ये भी खत्म हो गई प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट क्या है, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल. अब हाइड्रोजन जो होता है स्टूडेंट, वो रिजेंबल करता है ग्रुप 1 एलिमेंट से. ग्रुप 1 कौन से हैं, एल्कली वाले. और हाइड्रोजन रिजेंबल करता है ग्रुप 17 वालों से, जो हैलोजन फैमिली है. तो इनके साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं. जैसे H2 बनता है, Cl2 बनती है, F2 बनती है. और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बनाता है, जैसे NaCl बनाता है, ये भी बनाता है हाइड्रोजन HCl. इस तरह कंपाउंड बनाता है. तो अब हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, फिर दोनों पॉसिबल है, लेकिन हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में ही रखा दिखाया गया. तो ये अभी ठीक ही है इसकी पोजीशन, क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस है विद अल्कली मेटल. ग्रुप 1 में रखा गया यहाँ मान लो, तो अभी इसकी पोजीशन यहाँ दिखाई गई है. और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के. अभी तक देख लिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब और देखते हैं. Position of elements in modern periodic table. What is the position of elements in modern periodic table? First point, we said there are 18 vertical columns and 7 horizontal rows. The element present in one group have the same number of valence electrons. ये बहुत important point है, इस पे question आना है. Elements in the same group have same number of valence electrons. Same group में जो elements हैं students, what we are saying, elements present in same group, they have same number of valence electrons. Valence electrons क्या होते हैं स्टूडेंट? What are valence electrons? Electrons present in the outermost shell are called the valence electrons. Electrons which are present in the outermost shell, they are called the valence electrons. तो अगर सेम ग्रुप होगा तो उनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दैट इज द रीजन देयर प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी सिमिलर. एग्जांपल ले लेते हैं. चलो, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट का नाम बताओ. ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं? अभी टेबल आपने देखा, ये टेबल है हमारे पास. ये ग्रुप 1 है, दिख रहे हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं. पहले कोई भी 3 एलिमेंट ले लो. चलो, लेट मी टेक एनी 3 एलिमेंट्स. अगर आपने कहा लिथियम लेता हूं, सोडियम लेता हूं, पोटेशियम लेता हूं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 8 ऐड कर दिया तो ये सोडियम बन गया, इसमें 8 ऐड कर दिया तो ये एटॉमिक नंबर्स हैं. इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. कैसे लिखते हैं आपने सीखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके अंदर पहला K शेल है, फिर L शेल है, 2 1 है. इसके अंदर कितना है, 2 8 1 है. ये M शेल है, M में भी आ गया. इसमें कितने हैं पोटेशियम में, 2 8 8 1 है. तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम. अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है. क्या है, सेम है. दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. वैलेंसी सेम हो जाएगी. इनकी वैलेंसी देख रहे हैं सेम हो जाएगी ग्रुप 1 की, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. तो बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. तो ग्रुप 1 था. मैं ग्रुप 2 ले लेता हूं. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? जो मैंने ग्रुप 2 बनाया उसमें बेरिलियम है,
मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये पहले ये 3 एलिमेंट मैंने ले लिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। ये 12 है, ये 20 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 2 4। और इसका कैसे लिखोगे? 2 2 2 4 नहीं, 2 2 होगा क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक कर लो इसको। तो ये कितना हुआ? 2 2। मैग्नीशियम का क्या हुआ? 2 8 2। कैल्शियम का कितना हुआ? 2 8 8 2। हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ग्रुप 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट में देख रहे हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट। इनका नंबर सेम है। तो ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह ग्रुप 3 को भी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैंने ग्रुप 3 के एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पे हमने दिखाया सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, देखो 2 2 2, ये 2 ये 2 ये 2 सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप 2 में। ये ग्रुप 2 वाले हैं। आप ग्रुप 3 के एलिमेंट ले सकते हो। अगर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम लिया तो वो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसके 2 3 है, इसका 13 है, तो 2 8 3 है। तो इस तरह से इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट में 3। तो ग्रुप 3 वालों के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं, ये 3। तो सेम ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये नोट करो। समझ में आ गया? अब नीचे जब चलते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं ग्रुप के, तो शेल का नंबर बढ़ता जाता है। इसमें इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल हो गए, इसमें 4। इस तरह नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज। तो ये इंक्रीज हो जाता है। नोट कर लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखते हैं कोई पीरियड में क्या होता है। एलिमेंट विच हैज द सेम नंबर ऑफ शेल आर अकोमोडेटेड इन द सेम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई यहां पर हमने कि अगर सेम पीरियड है, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जा रहे हैं आउटर मोस्ट में। जैसे कि अगर आपके पास जो हमने एग्जांपल लिया, मान लो मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स पीरियड 3 ले लेता हूं। तो अपना पीरियोडिक टेबल खोलिए एनसीईआरटी में, पीरियड 3 के एलिमेंट्स का नाम बताइए, कौन कौन से एलिमेंट है पीरियड 3 में। तो आपको क्या मिला? सोडियम में मिला। ये कौन से ग्रुप का है? ये सब पीरियड 3 के एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर है। सोडियम के बाद में कौन सा मिला? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में कौन सा मिला? मैग्नीशियम मिला। उसके बाद में आपको ग्रुप 13 में मिल रहे हैं। ग्रुप नंबर 13 पर आ गया मैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम के बाद में कौन सा मिला आपको? ग्रुप 13 पर एल्यूमिनियम मिला, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप 14 पर आ गया। ग्रुप 14 में कौन सा मिला? सिलिकॉन मिला। और ग्रुप 15 पर आ गया। ग्रुप 15 में कौन सा मिला? फास्फोरस मिला। 16 पर आ गया तो सल्फर मिला स्टूडेंट्स। और ग्रुप 17 में Cl मिली। और ग्रुप 18 में आर्गोन मिला। तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। पीरियड 3 के चेक कर लो टेबल में, पीरियड 3 के यही। इनका एटॉमिक नंबर्स कितना है? इसका 11, इसका 12, 13, 14। ये एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने अरेंज किए हैं एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। अब इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो स्टूडेंट, तो क्या आएगा?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्टूडेंट इनकी। तो सोडियम की कितनी है 281, ये 282, 283, 284, phosphorus is 285, sulfur is 286, chlorine is 287, 288। तो पीरियड में क्या हो रहा है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as you move from left to right, across a period, what is happening, the number of valence electron is increasing। ठीक है, तो इन सब में कितने शेल हैं, सब में 3 शेल हैं। देखो एक के होता है शेल, एल एम, के शेल, एल शेल, एम, सब में 3 शेल हैं। थर्ड पीरियड है तो सब में कितने हैं, 3 शेल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं स्टूडेंट, सब में दिख रहे हैं कौन कौन से। के फर्स्ट शेल होता है, एल और एम फर्स्ट, सेकंड और 3, ओनली 3 शेल्स हैं। तो के एल एम 3 शेल है सब में स्टूडेंट्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, number of valence electrons is increasing। कहां से, यहां से 1 से लेके 8 तक चले गए, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, इज इट राइट। तो पीरियड में क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। कोई भी पीरियड ले लो, कोई भी पीरियड ले लो। तो यहाँ पर ये सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो 3 शेल है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हर एक में 3 शेल है। नंबर ऑफ शेल सेम है पीरियड में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। ग्रुप में क्या हुआ था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे। ग्रुप में मैंने क्या शो किया, दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नोट कर लो, ये भी नोट कर लो स्टूडेंट्स, ग्रुप में क्या हुआ। अब एक्टिविटी क्या कह रही है, इफ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी फाइंड एलिमेंट्स लिथियम बोरॉन आर प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड। कौन कौन से एलिमेंट है सेकंड पीरियड के, सेकंड पीरियड। तो लेट अस सी स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आप अपना पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए पेज 87 पर। तो सबसे पहला कौन सा है, लिथियम। ठीक है, बेरिलियम। ग्रुप नंबर क्या है इनके, ग्रुप नंबर देख लो, इसका 1, इसका 2, और लिथियम बेरिलियम के बाद बोरोन आता है। ठीक है, बोरोन का ग्रुप नंबर 13 है। उसके बाद में कार्बन आता है, कार्बन का 14 है। नाइट्रोजन का कितना है स्टूडेंट, 15 ग्रुप नंबर है। ऑक्सीजन का 16 है। फ्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 और नियोन का ग्रुप नंबर 18। ये ग्रुप नंबर्स हैं। तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट 20 के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, तभी आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। पता है आपको कितना इसका, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एटॉमिक नंबर्स हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, लिखो, फिर मैं लिख रहा हूँ फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो स्टूडेंट्स इनकी, कैसे लिखते हैं लिखो। ओ वाटर हील मी, मैं पानी के हॉट वाटर सिप कर लेता हूँ तब तक स्टूडेंट्स।
अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 2 1, कौन सा शेल है? के और एल। इसका क्या है? 2 2, के शेल एल शेल। इसका कितना है? के में कितने हैं? एटॉमिक नंबर 5 है तो 2 3। कार्बन का कितना है? 2 4, एटॉमिक नंबर 6 है। इसका कितना है? 2 5। ऑक्सीजन का कितना आएगा? 2 6। फ्लोरीन का कितना आएगा? 2 7। और ये नियॉन का कितना आएगा? 2 8। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी। अब पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हमने कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, डू दीज एलिमेंट्स आल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जल्दी से बताइए, क्या इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? नो, दे do not contain same number of valence electrons। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। ये 1 से 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, फिर 5 6 7 8। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स? व्हाट इज द आंसर? क्या सब में सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं? आंसर यस, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स। कौन कौन से हैं? यहाँ 2 है, सबके पास 2 शेल्स हैं। 2, के एंड एल, सेम नंबर ऑफ शेल है, 2 ही शेल है सबके पास, के और एल। तो इस तरह से देखो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे हम स्टडी करते हैं। अब इसका यूज क्या था स्टूडेंट? इतना कुछ हमने किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने सारा आपके सामने बना दिया, तो इसका यूज क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इसका? देखो, we can say that atoms of different element with same of the occupied shells are placed in the same period। हमने क्या प्रूव किया अभी? Atoms of different elements with the same number of occupied shells are placed in the same period। जब एलिमेंट सेम पीरियड में होते हैं, एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड, ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड शेल्स, उनके ऑक्युपाइड शेल्स का नंबर भी सेम होता है। अभी अभी शो किया हमने, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिए तो सिर्फ 2 शेल है, के और एल। एल में है सारे, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बिलोंग टू थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम्स आर फिल्ड इन के एल एंड एम, इनमें जैसे सोडियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये कौन से हैं? थर्ड पीरियड के। हमने शो किया था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। इनका एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और इनमें कितने शेल बनेंगे? के एल एम 2 8 1। इसके अंदर कितने बनेंगे? के एल एम 2 8 2। के एल एम कितने बने? 2 8 3। इस तरह से हमने इनका लिखा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या आया? फास्फोरस का 2 8 5। इस तरह से आप सबके लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स। तो ये 3 शेल हैं सब में, 2 8 6। इसका क्या बना? के 3 शेल हैं, 2 8 7। और ये भी के एल एम 2 8 8। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कंफर्म द अबव स्टेटमेंट। तो ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन 1 और ये आंसर 1। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है इनकी। बोलो, आ गया? ठीक समझ में आ गया? ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। जब हम नए शेल में आते हैं तो फिर नया ही इलेक्ट्रॉनिक शेल फिल होता है।
तो ये हमने पूरे के पूरे इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाए हैं। थर्ड पीरियड में 3 शेल होते हैं, सबके पास 3 शेल हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और सेम पीरियड के अंदर सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड शेल्स होते हैं। ऑक्युपाइड शेल कितने हैं? 3 ओनली। पहला पूरा भरा हुआ है, दूसरा भरा हुआ है और तीसरे में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। एम में देख लो 1 2 3 इस तरह से 1 से 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इनका आपको दिख रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, वो इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। कहां से? ये 1 से लेके 8 तक चले गए। तो पीरियड के अंदर क्या होता है कि जैसे पीरियड में एलिमेंट्स में जाते हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ग्रुप में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है बेसिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल खत्म हो गया और हमने इनकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट आपको। और नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज की, वैलेंसी की, और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं, और इनके ऊपर हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक के और आउटसाइड क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। और हमारे जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको सुनते रहिए, उनको देखते रहिए, सारे ही हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन सीबीएसई के। ओके, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।